ओके, तो ये बल्ब बनाने के लिए फर्स्ट हमें एक डायगोनल लाइन खींच लेना है, बिकॉज ये लाइन एक्चुअली क्या होता है कि ये लाइन उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को डिस्प्ले करता है कि उसका डायरेक्शन क्या है। सपोज़ इसका बल्ब का जो डायरेक्शन ये है, तो ये इसका मिडल लाइन है, तो हमें इसे बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम इसे सेग्रीगेट करेंगे, लाइक यहाँ से यहाँ तक ग्लास वाला पार्ट होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो बॉटम वाला पार्ट होता है बल्ब का वो होगा, ठीक है। तो ये ग्लास वाला पार्ट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक तो सपोज़ हम इसे एक रेक्टेंगल शेप देते हैं, ठीक है। ठीक उसके ऊपर हम इसे सर्कल का शेप दे देते हैं। ज़्यादा प्रेशर देकर आउटलाइन नहीं बनाएंगे, थोड़ा हल्का करके इसे बनाएंगे। ओके, डन। अगर आपको सर्कल नहीं बनाना आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे एक स्क्वायर शेप बना लीजिए। ओके, उसके बाद उनकी जो कॉर्नर है उसे आप ऐसे कर्व बना लीजिए, लाइक दिस। उसके बाद जॉइन कर लीजिए वो कर्व्स को, आपका सर्कल बन जाएगा। तो इससे आप सर्कल बना लीजिए। तो सर्कल जब बन जाएगा तब हम यहाँ पे थोड़ा काम करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद हम फाइनली आउटलाइनिंग करेंगे। तो कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो फर्स्ट हमें उसका स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ शेप्स एंड लाइंस। तो हम शेप के मदद से हम ये बल्ब का स्ट्रक्चर बना लिए, उसके बाद हम आउटलाइनिंग करेंगे। तो लेट्स सी। ओके, मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है ये सर्कल और ये रेक्टेंगल शेप को मैंने अलाइन किया है एक कर्व लाइन से, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद हमें ये बॉटम वाला पार्ट को भी मैं बना लेता हूँ। ओके, 1 2 3 4 ठीक। उसके बाद इसको थोड़ा डिटेलिंग में करूँगा यहाँ पे। डिटेलिंग कंप्लीट होने के बाद स्ट्रक्चर के लिए जो लाइंस हमने बनाए थे वो हम इरेज कर देंगे, ठीक है। ओके, तो स्ट्रक्चर के लिए हमने जो भी ऐसे लाइंस हमने बनाए थे तो हम उसे इरेज कर देंगे। कैन सी डन।
ओके, पूरा आउटलाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो टंगस्टन वाला जो पार्ट है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, शेडिंग करने के बाद हम इसे करेंगे अच्छे से। या हाँ, अभी शेड जब हम स्टार्ट करेंगे ना, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ऐसे एक ब्लॉक बना लीजिए एंड थोड़ा ग्रेडियंट को यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए फर्स्ट। तो आप किसी भी पेंसिल से कर सकते हैं। सपोज़ आप बहुत डार्क पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट पेंसिल यूज़ कर, बस आपको उस पेंसिल से ग्रेडियंट को प्रैक्टिस कर लेना। मैं 4B यहाँ पे लिया है, तो मैं 4B से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं डार्क से हाईलाइट की तरफ जाऊँगा हॉरिजेंटली। फर्स्ट मैंने डार्क लिया है, तो डार्क से धीरे धीरे मैं मिडिल टोन में आ रहा हूँ। आपको ग्रेजुअली चेंज करना है वैल्यूज़ को, एंड धीरे 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 मैं जो मिडिल टोन है उसका इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ एंड हाईलाइट की तरह जा रहा हूँ। उसके बाद मैं वर्टिकली भी शेड कर सकता हूँ। हम ऐसे वर्टिकल ऐसे शेड करेंगे। राइट साइड से भी ट्राई करेंगे थोड़ा। कॉर्नर से करेंगे। ओके, तो ऐसे हम प्रैक्टिस कर लेंगे फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम एक शेडिंग का एक चार्ट बना लेंगे, वैल्यूज़ का। जितना आप बना पाएंगे आप बना सकते हैं। सपोज ये बहुत डार्क है, उसके बाद इसका ओपेसिटी थोड़ा कम हुआ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। सपोज मैंने ये रखा, ठीक है। उसके बाद इससे थोड़ा कम रखा मैंने, उसके बाद इससे भी थोड़ा कम रखा, इससे भी थोड़ा कम रखा, इससे भी थोड़ा कम, है डायरेक्ट हाईलाइट। तो ये होता है वैल्यू, कितना नीचे जा रहा है धीरे धीरे और कितना ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। डार्क की तरफ जितना जा रहा है मिड टोन का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, और जितना वो हाईलाइट की तरह जा रहा है इंटेंसिटी कम हो रहा है, ओपेसिटी कम हो रहा है, देख सकते हैं। तो ये होता है वैल्यू। तो इनके बीच में जो ट्रांजिशन होगा वो स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। सपोज़ हम ऐसे शेड कर रहे हैं, डार्क शेड कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें दूसरी वैल्यू पे जाना है, बट स्मूथली जाना है। सपोज़ अगर ऐसे डार्क किया है एंड सपोज़ बहुत लाइट कर दिया आपने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन हमें दिख रहा है, एक पार्टीशन दिख रहा है, ये दिखना नहीं चाहिए। आपको कैसे करना है इसे? ग्रेजुअली वैल्यूज़ को दिखाना है। सपोज़ मैं इस वैल्यू पर हूँ अभी, धीरे धीरे मैं इस वैल्यू पर आया, धीरे धीरे इस वैल्यू पर आया, उसके बाद इस पे, इस पे, इस पे, धीरे धीरे मैं सब वैल्यूज़ को दिखा रहा हूँ। अगर आप ये वैल्यू से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे तो इसके बीच में जो चीज़ है वो नहीं रहेगा, तो एक लाइन दिखेगा आपकी वैल्यूज़ के बीच में, तो ये दिखना नहीं चाहिए, एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। ओके, तो ऐसे चार्ट आप बना लेना, शेडिंग चार्ट। तो इससे मदद मिलेगा कि आप जो रेफरेंस फ़ोटो बना रहे हैं तो कौन सा वाला शेड है। सपोज़ आप यहाँ पे जो शेड करेंगे, तो सपोज़ ये इसका शेड है, तो आप इस यहाँ पे जितनी भी प्रेशर देकर आप पेंसिल को शेड किया है पेंसिल से, तो यही सेम प्रेशर यहाँ पे देकर आपको शेड करना होगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई। तो आप देख सकते हैं जो एजेस होता है ना, आप रेफरेंस फ़ोटो को देख सकते हैं, ये एजेस वाला पार्ट थोड़ा डार्क है। धीरे 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 इसका इंटेंसिटी कम हुआ है, एंड ये वाला शेड हम देख पा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे,
इस वाले पार्ट में। ओके, तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लेयरिंग करेंगे, फर्स्ट हम 2B से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2B से स्टार्ट करते हैं। मेरे पेंसिल होल्डिंग देख सकते हैं, मैंने पेंसिल को कैसे होल्ड किया है। अब सर आप ऐसे कर्व मोशन में भी कर सकते हैं, लाइक दिस। बट आपको हल्का करना है, लाइक बहुत प्रेशर देकर मत कीजिएगा शेडिंग, ठीक है। बहुत लाइटली शेड करिए, अदरवाइज वो ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से, क्योंकि हम लेयरिंग करेंगे। फर्स्ट हम 2B से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद ब्लेंड करके उसके ऊपर हम 4B अप्लाई करेंगे। अगर उसके बाद भी हमें और भी डार्क चाहिए तो हम 6B यूज़ करेंगे। तो लेयरिंग करेंगे तो हमें फर्स्ट इतना डार्क नहीं करना है, ठीक है। जितना हम कर सके हम करेंगे, लाइटली करेंगे। मतलब लाइटली मीन्स पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल का ये वाला पोर्शन ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला नहीं। शार्प वाला अगर आप शेड करेंगे तो लाइंस दिखेगा आपका, देख सकते हैं कितना लाइंस आ रहा है। बट अगर मैं ऐसे रखूँ तो लाइंस नहीं आएगा, देख सकते हैं। ठीक है, बट आपको ठीक करना है आप कौन सा वाला करेंगे। तो आपको पेंसिल को ऐसे पकड़ना है, लाइक ये वाला पोर्शन यूज़ करना है, ये। धीरे धीरे आपको ग्रेडियंट को दिखाना है। एंड आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इंटेंसिटी कितना कम कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं यही शेड कंटिन्यू रखूँगा एकदम, मैं इससे ज़्यादा कम नहीं करूँगा, यही रखूँगा। यहाँ पे थोड़ा डार्क है, दैट्स वाई मैंने बार बार इस पे लेयरिंग कर रहा हूँ 2B का। 2B के ऊपर फिर से 2B लेयरिंग कर रहा हूँ। आप लेयरिंग कर सकते हैं, लेयरिंग से आप डार्क कर सकते हैं। आप एट वंस डार्क करने की कोशिश मत करना, ठीक है। आप बार बार उस पर लेयरिंग करेंगे तो वो डार्क हो जाएगा, बट आप डायरेक्ट उसे प्रेशर देकर आप डार्क मत कीजिएगा, ठीक है। अभी हम हाईलाइट को नहीं करेंगे, हाईलाइट को हम बाद में लास्ट में करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे ज़्यादा हम डार्क शेड नहीं करेंगे, हम रेफरेंस फ़ोटो में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डार्क होगा इस वाला पार्ट में। ठीक है, डन। अभी हम ब्लेंड करेंगे, तो ब्लेंडिंग के लिए आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर सकते हैं या ऐसे ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रश बहुत अच्छा मीडियम होगा ब्लेंड करने के लिए। तो ब्लेंड जब आप करेंगे ऑलवेज सर्कुलर मोशन पे ऐसे ब्लेंड करना, लाइक दिस, और बहुत लाइटली ब्लेंड करना, ऐसे प्रेशर देकर मत करना, थोड़ा धीरे धीरे। कंप्लीट। उसके ऊपर हम 4B लेयरिंग कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है, ऑफकोर्स ज़रूरत है थोड़ा। हम ऐसे 4B से लेयरिंग कर दिए। ठीक, अब हम इसे भी फिर से ब्लेंड कर देंगे, थोड़ा लाइटली ब्लेंड करेंगे। डन। उसके बाद हम टंगस्टन वाला जो पार्ट है वो हम करेंगे। या ओके। आप इसके लिए 4B भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा डार्क करने के लिए इस लाइंस को। ओके, डन। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइट के लिए आप इरेजर यूज़ कर सकते हैं।
ओके, इरेजर यूज़ कर सकते हैं। आई विल प्रेफर यू, आप पेंसिल इरेजर यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो बहुत थिन इरेजर होता है लाइक दिस, ठीक है। बिकॉज अगर आप नॉर्मल इरेजर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा थिक हो जाएगा वो हाईलाइट, ठीक है। और जो एक्चुअली आपको इरेज नहीं करना है तो वो पार्ट भी इरेज हो जाएगा। ओके, तो मैंने ये हाईलाइट कर लिया, डन। या उसके बाद इस पर आप थोड़ा बहुत शेडिंग अभी भी है, लाइक डार्क थोड़ा थोड़ा इस वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक हल्का सा कास्ट शैडो जो है, बल्ब का जो शैडो होता है ना, वो यहाँ पे हमें विजिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लास। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है तो शैडो भी हमें दिखेगा, तो हम उससे थोड़ा दिखाएंगे। हम 2B यूज़ करेंगे इसके लिए, थोड़ा लाइटली होल्ड करके हम इसे बार बार लेयरिंग करेंगे, ओवरराइड करेंगे इसके ऊपर एंड बनाएंगे इसका शेडिंग। ओके, जितनी भी डिटेल्स है आप इस पर अभी काम कर सकते हैं, राइट। जितनी भी डिटेल्स है थोड़ा यहाँ पे भी थोड़ा मतलब लाइटली हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो मिडिल टोन का इंटेंसिटी है थोड़ा ज़्यादा है इस वाले पार्ट में थोड़ा। एक्चुअली डिपेंड करता है आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। आप जितना ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएंगे उतना आपका आर्टवर्क रियलिस्टिक बनेगा। नहीं तो एक सिंपल शेडिंग वाला अगर काम करेंगे तो उतना रियलिस्टिक वाला फील नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड में थोड़ा डार्क कर देता हूँ बिकॉज फिर भी यहाँ पे डार्क दिख रहा है रेफरेंस फोटो में। वेट, आप 4B यूज़ करिए इसके लिए। बट अगर आपका पेंसिल उतना डार्क नहीं है, सपोज़ आप 4B यूज़ कर रहे हैं फिर भी वो 2B का जैसा शेड दे रहा है, तो आप 6B यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है पेंसिल टू पेंसिल, आप कौन सा पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं आर्ट लाइन का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत डार्क दे रहा है बट फिर भी मुझे ज़्यादा थोड़ा प्रेशर देना पड़ रहा है। या डन। बल्ब का जो ग्लास वाला पार्ट है वो मेरा कंप्लीट हो गया, मैं इस पे और काम नहीं करूँगा। अब हम इस पे काम करेंगे, तो इसमें हम ये वाला शेड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो लेट्स सी, हम 2B से स्टार्ट करेंगे। तो एजेस से स्टार्ट करते हैं, एजेस ऑलवेज डार्क होता है, धीरे धीरे डार्क से हम इस वाले शेड पर आएंगे। ओनली दिस 2 वैल्यू पे हम काम करेंगे। देख सकते हैं मैंने साइड से लेफ़्ट से मैंने डार्क किया है और अंदर ये वाला शेड मैंने यूज़ किया है, और फिर से राइट से डार्क किया है और मिडिल में वो वाला शेड दिया है, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है शेड। फिर से हम यहाँ पे करेंगे इस वाले पार्ट में सेम मेथड यूज़ करेंगे। आप ऐसे वर्टिकल सॉरी यहाँ पे मैं हॉरिजेंटली कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। जैसे आपकी हेल्प होता है, लाइक इजी होता है, आप कर सकते हैं वैसे। ठीक है, ये डन। फिर से मैं ये वाला पार्ट करूँगा। आप देख सकते हैं मेरे पेंसिल की होल्डिंग कैसा है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है इसका जो लेड है।
ओके, ये वाला पार्ट भी सेम हम करेंगे। ओके, दिस वन ऑल्सो। ओके, और इस वाले पार्ट थोड़ा डार्क होगा। या डन। ओके, अब हम इसे थोड़ा ब्लेंड कर देंगे। तो ब्लेंड मैंने कर लिया है। अब हम 4 भी अप्लाई करेंगे इस पर। तो जो भी डार्क पार्ट है, लाइक जो लाइंस है, वो हम थोड़ा विजिबल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन भी थोड़ा विजिबल करेंगे हम। ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है, दैट्स व्हाई मैंने डार्क अप्लाई किया। Done. अब मैं थोड़ा ब्लेंड इस पर भी कर देता हूँ। एवरीथिंग इज डन। अब हम इस पर भी हाईलाइट कर लेंगे। तो इरेजर लेंगे हम फिर से। आप थोड़ा हाईलाइट को ऑब्जर्व करिए कैसा है, हम वैसा ही बनाएंगे। ठीक है, ये वाला इफेक्ट देने के लिए आपको जो इरेजर है ऐसे शार्प करना होगा। शार्प नहीं, इरेजर को थोड़ा कट करना होगा लाइक ब्लेड से। तो आपको ऐसे रखना है। तो आपको ये एजेस को यूज़ करना है लाइक ये। तो ये थिन हाइलाइट्स आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पार्ट में भी हम देंगे। डन। अब देख सकते हैं मेरा हाईलाइट पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसका क्या कास्ट शैडो अप्लाई कर सकते हैं। कास्ट शैडो कहाँ पे होगा? कास्ट शैडो क्या है, मैंने वीडियो में बताया था। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो शैडो होता है उसको हम बोलते हैं कास्ट शैडो। ठीक है, तो इसे हम 2B से ही करेंगे, लाइक इतना भी डार्क नहीं करेंगे हम। और कास्ट शैडो को कोई भी ऐसा शेप नहीं होता है, परफेक्ट जो लाइंस इसमें है इसमें नहीं होता है। तो आपको जस्ट उसका स्ट्रक्चर को दिखाना होता है। तो हम 2B से ही कर लेते हैं वो। थोड़ा बहुत लाइन हम दिखा सकते हैं ऐसे लाइक। ठीक है, और हम ऐसे शेड करने से। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट की तरह जाएंगे उतना वो डार्क होगा। तो इस वाले पार्ट थोड़ा डार्क होगा। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, तो ब्लरनेस आना चाहिए, ये जिसका एजेस है ना, थोड़ा ब्लरनेस आना चाहिए, बिकॉज कास्ट शैडो यही होता है। उसके बाद हम इसकी साइड वाली पार्ट में थोड़ा शेड करेंगे लाइक दिस।